मैडम बंसीलाल ने पाई ने और सुरेंद्र ने पाई ने अरे बावन पाई नहीं आज बाज केरल मोदी दोनों एक से हैं, झूठ बोलना मायर। हाँ मायर का दुख है। अगर मैडम को बीजेपी में जाना था तो आज से 10 साल पहले जाती, अगर वो हल्के का ही सोचती। तो भाई मम्मी भी दीपेंद्र ते मिल सका क्यों कदे पूछोड़ा कौन दीपेंद्र तो लोग हम पूरा जोश है। चाहता ही नहीं है कि जो गामा में 5-5 4-4 ठेकेदार हो ना कि उनके थ्रू हम जनप्रतिनिधि तक जाएं। मैडम के साथ उनके वर्कर चले गए, नहीं वर्कर जो कोई उसका नौकरी करता है रेसिंग जैसा हो तो चला जाओ, 100 बार जाओ तो नौकर है। क्या उनके जाने से पूरी बीजेपी गंगा नहाई गई? हम ये नहीं मानते। नीति खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट जो आपके साथ लाया करा, दिखाया करा और बताया करा, आज एक बार फिर मौजूद हूँ आप सबके सामने। और रात का बहुत लेट नाइट टाइम हो रहा है और कल जो है हल्का तोशाम के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी का आगमन है। गांव पिटौदी है जी, हमारा पड़ोसी गांव है और दीपेंद्र हुड्डा जी कल विशाल जनसभा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की नीति जो है जनता तक पहुंचाएंगे और आने वाले चुनाव के लिए जो है लोग हम जोश भरेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो हल्की हल्की झलकियाँ मैं अपना दिखा दूँ किस तरह जो है थोड़ा और आगन ओके दिखा दे भाई, किस तरह जो है पिटौदी गाँव तैयारियाँ जुट रहा है। और रात के शायद मेरे ख्याल से 8:30-9 हो गए होंगे भाई, 9 बज गए हैं और इस टाइम पर भी जो है तैयारी वैयारी जारी है और एक लोग हम जोश है। पिटौदी गांव के जो है कुछ भाई मैंने मिले, तैयारी वारी जारी है। उसके बीच में मैंने कोशिश करी कि मैं जान पाऊँ कितना के कुछ कल की तैयारी वारी है। पहले तो जी राम राम सारे राम राम मास्टर जी शुरुआत कर ले। हाँ राम राम मास्टर जी। नमस्कार भाई। तो कल विशाल जनसभा है, कितनी के कुछ तैयारियाँ वारियाँ हैं, कितनी जनसंख्या आने का अनुमान है और अगर इस जगह की बात करें स्थल की तो कितनी कैपेसिटी हो सकता है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो जनसभा की जो बात आपने बोली, तैयारियां हमारी प्रॉपर चल रही हैं। सारी रात लग के हम इसको तैयार करेंगे। स्थान की बात करें, जिस एरिया पे आप खड़े हैं, जिस चौक में आप खड़े हैं, 200 बाई 200 स्क्वायर फुट है, जिसके चारों तरफ इस चौक में 20-20 फुट की गली लगी हुई, यानी 225 बाई 225 का होगा। ये लगभग 45-50 हज़ार स्क्वायर फुट के बीच का एरिया होगा। 2 बाई 2 का एक एरिया भी माने तो कैपेसिटी अंदर की 10,000 आदमियों की होगी। दूसरा सवाल था आपका कितनी पब्लिक आएगी, कितने साथी आएंगे। तो सीधा सा आज के दिन युवा दिलों का और सबका जो चहेता है वो आपका दीपेंद्र, और सरल स्वभाव का जो धनी है वो आप सबका भाई अपना अनिरुद्ध चौधरी है, जिसको जनता बड़े प्यार से स्वीकार करती है। वो भी सब पूरी जनता का आदर करते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पूरी भिवानी तोशाम हल्के में दीपेंद्र चौधरी जी पहली बार आ रहे हैं। दीपेंद्र भाई साहब और अनिरुद्ध चौधरी सब के भाई है, वो हमेशा बीच में ही रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य है, हमें सेवा का मौका मिला। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है, कल उस शहीद भगत सिंह की जन्मदिन है और उस अवसर पे ये जनसभा होने जा रही है। दोनों गांव की तरफ से पूरा 36 जात बिरादरी के सहयोग से सभा स्थल पर जो आयोजन आप देख रहे हैं ये किया जा रहा है। और इस आयोजन की जो आपका सवाल जनसंख्या को लेके, हमारा मानना है कम से कम 20 से 25 हज़ार आदमी आएंगे, जिसमें 2 दिन पहले हमें पता लग पाया। इससे ऊपर आदमी हो सकता है। तो इतना कम समय में मतलब आप 20-25 हज़ार की जनसंख्या, तो यानी कि ज़्यादा टाइम होता तो और ज़्यादा जो है भीड़ और ज़्यादा प्यार प्रेम। आप उसको भीड़ मत बोलो, वो लोगों का प्यार है दीपेंद्र भाई के प्रति, अनिरुद्ध चौधरी के प्रति और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के प्रति। आज बीजेपी के शासन से जो है ना पूरी जनता त्राई त्राई कर रही। लोगों ने बदलाव का मन बना रखा है, 200% बदलाव होना तय है। लोग उत्सुक हैं कि कब 5 तारीख आए और हम अपने हाथ से हाथ का बटन दबा के अपने हाथों को मजबूत करने का कार्य करें। इसलिए लोगों का प्यार है दीपेंद्र भाई के प्रति और हमारे भाई अनिरुद्ध चौधरी के प्रति। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो मास्टर जी तो कहे हैं कि परिवर्तन की हवा है, लेकिन लोकसभा में भी बात देखने मिली थी तो भी भाजपा और कांग्रेस दोनों 5-5 सीट आप रहेगी। ऐसा है, लोकसभा अगर विधानसभा के मुद्दे अलग हैं, यहाँ स्थानीय मुद्दे भी काम करेंगे। और ये जो हमारा क्षेत्र है ये किसानी से संबंधित है, खिलाड़ियों से संबंधित है, यहाँ पे सैनिक ज़्यादा होते हैं, जवानों से संबंधित है। तो सभी का रोष है, बेरोजगारी आप चरम सीमा पे देख रहे हो। तो मेरे ख्याल से तो जितना लोकसभा में आपने जुनून देखा था लोगों का, उससे बढ़ चढ़ के डबल जुनून हो गया है बीजेपी के जो खिलाफत हो रही है उसके लिए।
नमस्कार। नमस्कार। तो भाई साहब तो कह रहे हैं कि भाई जुनून बढ़ गया है, लेकिन जो है मैडम किरण चौधरी भी बड़ी नेता है और भाजपा में तो नुमान्य जा कि मैडम 12 सीटा की यहाँ पर है कि मैं 12 सीट बीजेपी की झोली में गिरवाऊंगी, तो शाम की सीट भी उन 12 में आवा है। नहीं तो शाम की बचा ले, अड़ाई गुंजाइश को नहीं तो शाम वाली बच जाए 12 तो बहुत बड़ी बात है। भाजपा का जो वोटर है मैडम के वोट बैंक साथ में गया तो बढ़ गया। नहीं कहाँ गया वोट नहीं गया भाजपा का, भाजपा की तरफ कहाँ गया वोट? मैडम के साथ वर्कर तो गए ना ये बैठे हुए वर्कर, ये सारे वर्कर ये मैडम के सबसे मेन सिपाहियों में होते थे, अच्छा मगर वो कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे, मैडम के सिपाही नहीं थे। अगर मैडम के साथ जाते तो फिर हम लोग सारे चले जाते। नहीं, हमें कांग्रेस की नीतियों से खुश हैं, कांग्रेस के साथ हैं, पुराने कांग्रेसी हैं और भाजपा का पुरजोर विरोध करते हैं। ये यहाँ पे ये जो भ्रम किसी ने फैला रखा है कि मैडम के साथ उनके वर्कर चले गए, नहीं, वर्कर जो कोई उसका नौकरी करता है रेसिंग जैसा हो तो चला जाओ, 100 बार जाओ तो नौकर है। जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता था आज वो वही है। वोट कांग्रेस के थे, हाँ जी। मैडम के वोट थोड़ी थे, वोट तो कांग्रेस के थे, कांग्रेस का वोट था वो, नहीं कि मैडम का वोट, वो कांग्रेस में है। हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य था जो आपने मैडम किरण चौधरी के लिए बोला, पूरे मेरा नहीं पूरे हल्के का ये मानना है जो मैडम ने ये डिसीजन लिया बीजेपी में जाने का। आप सब सुनते हो सारे समाचार चैनलों पे, 2 महीने पहले तक हमारी आदरणीय मैडम जो इसी बीजेपी में इतनी बुराइयां गिनाती थी, जिनको गिनना शुरू करें तो 6 महीने लग जाएंगे। क्या उनके जाने से पूरी बीजेपी गंगा नहाई गई? हम ये नहीं मानते। नीतियों में विश्वास रखने वाले आदमी कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तो अगर बात हो रही है नीतियाँ की, तो भाजपा ने बहुत सारी जो है आम जनता के लिए, हल्कावासियों के लिए या प्रदेशवासियों के लिए घोषणाएं बहुत सारी करी हैं नायब सिंह सैनी सरकार ने। जिस तरह सैनी साहब सीएम बने तो उसके बाद में घोषणाओं का दौर जारी है और बड़ी अच्छी लोगों को लुभावित करने वाली घोषणाएं हुई। घोषणा ही हुई है। घोषणा इस सरवाड़ में कॉलेज की करके गए थे, 4 साल हो गए वो धरना टेक रखा है। 4 साल पहले रक्षाबंधन के दिन इन्होंने कहा कि इस सरवाड़ में बेटियों के लिए, बहनों के लिए कॉलेज बनाएंगे। आज तक उसकी नींव कौन धरी इनने? केवल घोषणा है। 10 साल में न सेंटर की सरकार में न राज्य की सरकार में कोई एक नीति तो ऐसी बता दो जो जनहित की हो। इन्होंने केवल और केवल लोगों को देश में धर्म के नाम पे, प्रदेशों में जातिवाद के नाम पे लड़ाया है। शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, खिलाड़ियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो देखो आप, इतना बड़ा किसान आंदोलन, विश्व का किसान, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ इस धरती पे, और फिर लोग बाग कहने लगे कि वो मानना है को नहीं, वो मानना है को नहीं। लास्ट में उसने खुद ने उसको समझ आई कि लोगों को तू परेशान कर रहा है, बोले कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी। वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। बच्चियों के साथ जो हुआ, जो गौरव है भारत देश का पूरे विश्व के अंदर, जिन्होंने नाम भारत देश का पूरे वर्ल्ड में ऊपर लेके गई, वो बेटियों को सरेआम, और इस साइड नारा लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों की बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसको विकास बोल रहे हैं। न मशीनें हैं, न डॉक्टर हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। और यहाँ की तोशाम की बात करें तो शाम में जो राजनीति चली है, वो राजनीति जो पिछले कुछ सालों में ऐसी चलाई है कि जो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि तो दिल्ली रहा है, भिवानी रहा है, चंडीगढ़ रहा है, उसने अपना 1, 2, 3 नुमाइंदे लोगों के बीच में छोड़ दिए। और वो नुमाइंदे लोगों की बात अब लोगों के जनप्रतिनिधि के पास किस तरीके से पहुंचाते रहे हैं, उससे यहाँ की जनता चिढ़ी पड़ी है। और अनिरुद्ध भाई जो बोल रहे हैं अपने भाषणों में, चौकों में जा रहे हैं, चौपालों में जा रहे हैं, वो सरेआम ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे को बिचौलिया नहीं चाहिए। ये बात तोशाम की जनता को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पे 10 से 15 साल जो बीच के लोग हैं ना, इनसे गाँव के लोग परेशान हो चुके हैं। और अब हम हर जगह जब जाते हैं तो वोटर चाहता ही नहीं है कि जो गाँव में 5-5, 4-4 ठेकेदार हो हैं ना, कि उनके थ्रू हम जनप्रतिनिधि तक जाएं। वोटर सीधा डायरेक्ट कैंडिडेट से मिलना चाहता है, और कैंडिडेट भी अब की बार ऐसा है जो डायरेक्ट वोटर से मिलने जा रहा है। तो ये जनसभा तो केवल एक ये है कि जितने कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए थे। कल जो पूरे देश के सबसे लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, तो उससे क्या है, एक जो
वर्करों की जो थकान है, ऊर्जा थोड़ा सी कम होगी, वो थोड़ी दोबारा से एनर्जेटिक हो जाएंगे, वो मिल लेंगे, फोटो खिंचा लेंगे, भाषण सुन लेंगे, ठीक है। तो ये है, जोश आ जाएगा, ये फर्क होगा। हाँ भाई, राम राम समीर भाई। राम राम भाई। तो फिर नौका वर्क का थोड़ा थक रहा, तो सुबह का लग रहा कितनी तैयारी वारी होगी, कितना टाइम लगा, मतलब पूरी तैयारी करने में? भाई घंटा 1.5 घंटा में और जम्मा कंप्लीट हो जाएगा। आज जम्मा पूरी तैयारी है। सुबह भाई साहब 9 साढ़े 9 बजे पूछेंगे, इतना पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो कितना जोश मानो हो दीपेंद्र जी का आने पे? पूरा जोश हल्कम है जोश, वो तो पूरा उनको देखने के लिए लालायित है, क्योंकि आज तक वो तो शाम नहीं आए हैं जो युवा है, क्योंकि वो केवल और केवल नन युवाओं के नेता हैं। वो 36 बिरादरी में दीपेंद्र भाई एक 8-10 साल से जो बच्चा है उससे लेकर 80-85 साल का जो बुजुर्ग है, वो सबका जनप्रिय नेता है। तो फिर नो भी कहे हैं विपक्ष के नेता की भाई अब तक भिवानी नहीं आई, ये हो गया, ये बहनी बहुत भाई पूरा जो अपने विधायक हुआ करते ने उसका लोग दौरा कौन जान पाया करते। और दीपेंद्र लोग देखोड़ा था भाई, उसका कुर्ता पकड़ के भी खेच लेंदे हाथ, वो बड़ा सौभाग्य मिला मामी ने भाई, मामी भी दीपेंद्र तो मिल सका क्यों कदे पूछोड़ा है कौन दीपेंद्र। तो लोग हम पूरा जोश है। हाँ कैंडिडेट आ गया। हाँ जी, अब की बार ईसाई कैंडिडेट आ गया, तो हम अगर लोग कुर्ते पड़े जा, रूमाल को नहीं, उस पांग ओछा को नहीं, इतना साधारण आदमी है, पसीना आ जाए तो पूंज ले। ईशा नेता कड़े मिले मुझे, तो सरल स्वभाव लोगों ने भावित जबरदस्त, सबसे ज्यादा पसंद है यो करे लोगों ने। कोई जोश की कमी को नहीं, कोई जोश की कमी होवे को नहीं। 5 तारीख तक 5 बजे तक जबरदस्त जोश रहेगा। अच्छा, मेरा ना जो बीजेपी कार्यकर्ता है या कमा जो नेता है वह कौशल की पर्ची भी ले, जिकरा सुना हाँ वनु भी कह आंधी सरकार में नौकरी ला देंगे, तो उससे भी जनता जो है भाजपा की तरफ प्रभावित होती है। भाई साहब नू है ये क्या है कि ये कही जाओ है कौशल की कह दे और चाहे सीधे नु दे पुलिस में लगवा देंगे। हाँ, यह बात बना को नहीं। अच्छा, कितनी कोशिश करी जाओ, पब्लिक समझदार है, पब्लिक ने कौन मेरा के ये डंगोसड़े हैं, पब्लिक ने पागल बनाने की कोशिश है। किसने देखा आप? अच्छा आपा मरे बिना सुरग किसने देखा? मैडम तो 4 बार विधायक बनी, 20 साल रही हैं, तो सामने काम तो देखे हैं अभी मैडम की। मैडम के काम देखे हैं, लेकिन ये खराब मट्टी देखी या बीजेपी अड़न करिया किसी की थी हैं बता। आप जो काम की बात कर रहे हो मैडम कि वो कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा उसी के दौरान हुए, और हमारा और भी अधिक विकास होता है अगर मिलजुल के हमारा काम चलता है। हम हमेशा से एंटी रहे, 10 साल मैडम का सम्मान कर दिया लोगों ने, उनको विपक्ष में तोसाम हल्का मजबूर हो गया। मैं तो एक चीज़ का दुख है, अगर मैडम को बीजेपी में जाना था तो आज से 10 साल पहले जाती, अगर वो हल्के का ही सोचती। पूरे हल्के का आज ये मानना है मैडम अपने निजी स्वार्थ के लिए बीजेपी में गई है, और हल्के ने अपना भी देखना है, और हल्के का विकास कांग्रेस पार्टी के साथ जाने में है, और पूरा हल्का उसके साथ है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से तो पहले सीएम हुड्डा साहब से बना के नहीं रखी, तब पीछे धकेला, और अब दोबारा से फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से ऐसी पार्टी में बैठ गई जाके जिसकी सरकारी नहीं आ रही है। तो लोग बावड़े थोड़े हैं भाई, इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन लोगों को तो सरकार चाहिए, उनको सामूहिक काम चाहिए, व्यक्तिगत काम चाहिए, क्षेत्र का विकास चाहिए। तो इसने जो पाड़ा ये पलटा है ना, अब लोग छिके पड़े हैं भाई इससे। अच्छा, तो हरियाणा का तो इतिहास रहा है जी, जो सेंटर में सरकार आई है वह हरियाणा में सरकार बनी है। ना कल यो काम को नहीं होने दिया। अच्छा, हाँ हरियाणा में तो हमारे मर्जी किया होगी बड़ा। अच्छा, इतिहास पलटोगे? इतिहास तो पलट दिया, पलट चुके हैं, अब तो वोट भी कौन पड़े? बस पहले ही पलट दिया। अच्छा, हाँ ये मान के चलो, आप भी मन में ठान दो बात है, आगे वो काम हो लिया। अच्छा, राम राम भाई, राम राम। क्या नाम है? दिलबाग है जी। दिलबाग है। तो दिलबाग भाई जोश तो पूरा दिखना रहा है, चेहरा चमक दिखना रही है। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी गाने के बाद और चमक कितनी बढ़ेगी? बिल्कुल है, चमक हमारे तो शाम की ओर बढ़ने वाली है, क्योंकि 2 ऐसे शानदार व्यक्ति तो हमें कल देखने को मिलेंगे, भाई अनिरुद्ध चौधरी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दोनों ही हरियाणा के अंदर सबसे अगर शानदार व्यक्ति तो मैं कहूँ तो इन दोनों का है। तो उनके समर्थन के लिए बहुत से लोग इकट्ठे यहाँ पर होने वाले हैं। एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा परिवार जो है। दोनों दीपेंद्र हुड्डा का स्वभाव हाँ जी, और अनिरुद्ध चौधरी का स्वभाव इतना पसंद है लोगों को। दोनों भाई इतने जबरदस्त हैं, फैन हो गया मैं तो उनका। अच्छा, हाँ तेरी कसम भाई, सच्चाई है यार। हाँ केरल मोदी दोनों एक से हैं, झूठ बोलना मायर। हाँ
मार मारे वोट होए करते बस हो हाँ कट्ठे दिए करते हाँ एक चौधरी पाक गया भाई 4 लगवा गया पाप के परिवार में बुझा को नहीं अमी की वोट कौन दिए उसके हैं वोट तो दिए कर दे उसके तो फिर तो जी कौन करता मैडम के लिए जी देखिए अच्छी को लगा अरे 20 आदमी थे भाई मारेगा माई जी जो 30वां आदमी पाया हो तो बता और पावनी भी कौन जाग फिर अपनी छोरी खड़ी हल्की छोरी बेटी खड़ी अपनी बहन सुरती चौधरी के काम आओगे रा छोरी तो रुपये देखी साहर भेजा काम हुआ भाई मर्द हो लुगाई हो हाँ जी नहीं भाई छोरी वारिस पोता हो है पोती को नहीं होती बोले आता हूँ बता दे फटाफट राम राम साहब सब सुनने वाले हो भाइयों ने हाँ जी मेरा प्रश्न जो है कि पिटौती माँ के आप तय कर सको आपने हॉस्पिटल खोल रखा है उसमें जब 10 तक रुक जाए तो माँ आपका तोड़ पानी पीने न मिलता हो तो माँ आपका तोड़ 10 साल कुत्ते नहर में मुत्ते सर जंगल बैठे कादर गुरखोद रखी से 3 दिन तक पानी आओ से मिल लिए छिया मड्डे में बंसीलाल न पाई ने और सुरेंद्र न पाई ने अरी बामन पाई नहीं याद भाज मिल लिए छेक हाँ या सारा तू शाम बिलोक कर ले चाहे आधा हरियाणा कर ले आमान नहीं पाई साहब ये बाप की खुशी आप जो भी करोगे वो हमने मंजूर से माँ कहता है समझो एक किस्म का भाई समझो या पुत्र समझो हर एक आदमी इसका मोहताज है इस पर खुश है हैं और मारा हल्का इसने मनाने में बाग राजी अच्छा हाँ ये हल्का हमेशा से कांग्रेस का रहा है और जो एंटी कांग्रेस लहर थी ना उस टाइम पे भी इस हल्के ने कांग्रेस की सीट निकाल के दी सिरसा से लेकर रिवाड़ी तक सिर्फ एक सीट थी और बिचौलियों ने ऐसा हालात खराब कर दिए वो बीजेपी में साथ चले गए ना जो बिचौलिए आज राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बापुड़ा में आया था उसके सामने भी बिचौलियों ने वर्करों को धक्के मारे उनकी अनुशासन की बात करते हैं ना बीजेपी की उनके अनुशासन की आज धजिया उड़ी है वहाँ पे एक मुख्यमंत्री के सामने थप्पड़ हुए पैर बुझार हुए इनके आपस में जो बिचौलिए वहाँ जाएंगे तो भाई सूर जागा तो गंदगी भी साथ में जागी हाँ जी भाई साहब हमारे तो गाँव में कल भाई साहब आने लग रहे हैं हाँ जी नींद को नहीं आने लग रही गाँव ने सारा गाँव आड़े बैठे को जागरने करा लियो रात तो कट जागू करे रात कट दी को इंतजार करने लग रहे हाँ भाई साहब कोई हंसी आवा सारा गाँव तकरीबन बैठे है देख लो जोश हो रहा है जनता में जोश का थोड़े जबरदस्त जोश है जबरदस्त जोश है ठीक हाँ भाई ये बताना रहे हो जगराता जागरण का जिक्र चल रहा है तो भाई अनिरुद्ध चौधरी निश्चित रूप से तो शाम से जीतेंगे सब लोगों का प्यार रन्नू का चुनाव तो बैठ लिया गया नहीं बहुत ही आगे चल रहे हैं आप देख रहे होगे जहाँ भी जा रहे होगे पब्लिक आपने देखी है सभी गाँव के अंदर जबरदस्त जुट्ठी भीड़ हुई इन्होंने का पीछे दे इकट्ठी कर नहीं ऐसा कुछ नहीं है पीछे कोई नहीं लोगों के पीछे कोई नहीं अच्छा पीछे दाड़ा दिख दे को नहीं हमी ने यो बिना पीछे मार दो रहे हमारा ही प्रकाश हो कौन नहीं छन पीछे चल भाई तो जो है फिलहाल पिटौदी में अभी मौजूद थे भाई और ये चाचे ताऊ भाई मिले थे इनके मन के विचार लिए और तैयारी वैयारी चलना रही रात ने शायद घंटा 1.5 घंटे में जो है इनकी तैयारी वैयारी भी कंप्लीट हो जाएंगी और कल वो माहौल वो मुजाम देखने वाला होगा जब एक बड़ी कांग्रेस का परिवार कांग्रेस की टीम इकट्ठी होगी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब भाषण देंगे जनता ने प्रेरित करेंगे और आने वाले चुनाव के लिए जो है हल्का तो शाम के जो वर्कर जो वोटर कांग्रेस के उनमें जोश भरेंगे तो उसके बाद में चुनाव देखने वाला होगा कि जो चीज़ आप इन लगातार देखने में मिली है कि कांग्रेस हैवी रही है इस हल्का में तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद वह लीड कितनी बढ़े है या कि उस चीज़ के प्रभाव पड़े हैं तो अपनी जो राय है वह कमेंट बॉक्स में दर दियो वीडियो शेयर कर दियो चैनल सब्सक्राइब कर दियो सारे दर्शकों चाची ताइयान भाण बहनों अपने राम राम जी।